हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एक ऐसी अनोखी कहानी की, एक ऐसी अनोखी रानी की जो शादी के बाद उम्र भर अपने पति अपने राजा से रूठ कर रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे के बारे में। तो इनकी क्या स्टोरी थी वो हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसको पूरा देखना। बहुत छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी है। तो हम शुरू करते हैं इस स्टोरी के बारे में, क्या क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये जो रोटी रानी उमादे के नाम से प्रसिद्ध है, इनके पिता का नाम था लूणकरण और ये जैसलमेर के राजा थे। पिताजी इनके लूणकरण जी ये जैसलमेर के राजा थे। और लूणकरण ने विवाह किया राजा मालदेव से। 1536 ईस्वी में इनका विवाह हुआ मालदेव से। ये जैसलमेर की एक तरह से राजकुमारी थी उमादे। और 1536 ईस्वी में राजा मालदेव से इनका विवाह हुआ। और जो राजा मालदेव है उनकी एक दासी थी भारमली। तो जब इनका विवाह हो गया और ये जब घर पे आ गए तो क्या हुआ उसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जो राजा मालदेव था वो नशाखोर आदमी था, एकदम नशा करता था। तो जब इन्होंने राजा को बुलाने के लिए भेजा, यानी कि भारमली को बोला कि राजा को बुला कर लेकर आओ, उमादे ने कहा। तो नशे में था तो उसने भारमली को ही उमादे समझ लिया और वो वहाँ से आया नहीं। जहाँ से जैसे रानी बुला रही थी तो वो आए नहीं और भारमली को ही उमादे समझने लग गए। और इस बात से जब इस बात का पता चला रानी को, तो रानी इस बात से रूठ गई। और विवाह के दूसरे ही दिन रानी रूठ कर कहाँ चली गई? अजमेर के तारागढ़ में, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई। और फिर उसके बाद में एक तरह से राजा के आत्मसम्मान को चोट पहुंची तो उसने ईश्वरदास बारेट, उनके राज दरबारी थे किसी कोई, उनको भेजा रानी को मनाने के लिए। और रानी ईश्वरदास बारेट के मनाने पर मान भी गई थी और उनके साथ वापस आने भी लगी थी। लेकिन अन्य रानियों को कैसे भी करके इस बात का पता चल गया। राजा मालदेव की जो अन्य रानियां थी उनको इस बात का पता चल गया। तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उसी दरबार के किसी एक दूसरे व्यक्ति आशा बारेट को भेज दिया। अब उमादे के पास भेज दिया तो रानी रास्ते में आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कोसाना गांव, जोधपुर के पास कोसाना गांव है, वहाँ से आशा बारेट के बहकावे में आकर वापस लौट गई। आशा बारेट को समझा कर भेजा होगा रानियों ने, तो उसने कुछ ऐसा दोहा कविता ऐसा कुछ कहा कि जिससे जो उमादे है उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने सोचा कि नहीं ये सही कह रहा है, हमको नहीं जाना चाहिए। तो फिर से वह वापस महल न जाकर वापस से वहाँ से चली गई। उसके बाद वो अजमेर तारागढ़ तो नहीं गई क्योंकि वहाँ पर भी रह रही थी। तो उसके बाद उन्होंने अपने दत्तक पुत्र राम के साथ, एक गोद लिया हुआ पुत्र था इनका राम, उनके साथ वह गुरोंज गांव में रहने लगी। और 17 नवंबर 1562 को जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उन्होंने, जो रानी उमादे थी, उन्होंने उनकी पगड़ी के साथ एक तरह से अपना जीवन पूरा खत्म कर लिया। सती हो गई, सती प्रथा पहले प्रचलन में थी तो वो सती हो गई और ये पगड़ी के साथ सती हो गई। तो इस प्रकार से ये रानी ऐसी रानी थी राजस्थान के इतिहास की जो शादी के बाद ही मतलब एक दिन भी अपने पति के साथ अपने राजमहल में, खुद के राजमहल में नहीं रही। तो इस कारण से ये राजस्थान के इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार से थी रोटी रानी उमादे की यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। धन्यवाद।